खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। हम जानते हैं कि शाहज़ेन ऐसा नहीं कर सकते। सबकी हंसी अब भी जारी थी। दादी साहब ने रेशम को देखकर कहा, फिर आपने मेरे भाई को इतना डांटा क्यों? अनायत ने खफगी से अपने भाई की साइड ली। क्योंकि हमारे पर पोते को पता होना चाहिए कि वो हमारे लिए सबसे बढ़कर है और इसके लिए हम किसी से भी लड़ सकते हैं। दादी साहब ने रेशम के सर पर हाथ रखते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी। बेगम साहिबा, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। मुलाजिम ने आकर इतला दी। भेज दीजिए, उन्होंने जवाब दिया। कुछ ही देर में ईशान के साथ उसके पेरेंट्स को आते देखकर जहां इनायत हैरान हुई, दादी साहब और बाकी सब ने बेहद खुशदिली से उनका वेलकम किया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए। ईशान ने अपने माँ बाप से तारुफ करवाया तो दादी साहब खुशदिली से बोली, दादी, मम्मी पापा आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। पापा बोलिए ना। अपने माँ बाप के खामोश रहने पर वो खुद ही बेताबी से बोला। इनायत हैरत से देखने लगी। जी बेगम साहिबा, दरअसल बात ऐसे है कि उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन जब हिम्मत ना बंधी तो रुककर अपनी बेगम को देखने लगे। दादी, मैं बताता हूँ। ईशान खुद ही बोल पड़ा। मैं अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ आपसे डी का मतलब इनायत का हाथ मांगने आया हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला और दादी साहब के अलावा बाकी सबको जैसे सांप सूंघ गया। सब सदमे में उसे देखने लगे। मैं डी से शादी करना चाहता हूँ। ईशान ने हैरत में डूबी इनायत को देखा। वो एकदम से नजरें चुरा गई। चेहरा खफत से सुर्ख हो गया। उसे ईशान से ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। रेशम मुस्कुराकर दाद देने वाले अंदाज में उसे देखने लगी। आप यही सोच रही होंगी कि कैसा लड़का है, खुद मुंह से अपनी शादी की बात करने आ गया। लेकिन आप जानती हैं, आप लोग हैसियत में हमसे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मेरे मम्मी पापा बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। सबको चुप देखकर वो खुद ही अपनी पेशियां देने लगा। दादी साहब ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसे देखा। मैं जानता हूं कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जब बात क्लियर हो तो उसे आगे बढ़ाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। कल करे सो आज कर, वो दादी साहब को देखकर बोला। और मेरे दिल में बिल्कुल क्लियर है कि मैं डी से मोहब्बत करता हूं। उसने इनायत को देखा। चेहरे पर नागवारी और गुस्सा वाज़ेह था। दादी साहब संजीदा होकर सबको देखने लगी। ये तो बहुत तेज निकला यार। आज दोस्ती, कल प्यार, परसों सीधा शादी की बात। मान गए इसको। और किस्मत तो देखो, शाहज़ेन भी नहीं है, वरना आज तो हड्डियां तोड़कर रहता इसकी। रेशम ने उसे दिल ही दिल में दाद देते हुए सोचा। अच्छा दादी, हम चलते हैं, पापा को कुछ काम है और आप लोग आराम से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, लेकिन कल तक जवाब दे दीजिएगा प्लीज। मम्मी चलो। वो संजीदा खामोशी को तोड़ता उठ खड़ा हुआ। यकीनन उसके माँ बाप को अपने बेटे पर तासुफ हुआ होगा, जो बस उन्हें साथ लेकर आ गया था। बात तो खुद ही कर ली थी। वो लोग बाहर निकल गए थे। अनायत फौरन होश में आती बाहर निकली। ईशान, मुझे तुमसे बात करनी है। वो गार्डन तक आए ही थे, अनायत ने उसे पुकार कर रोका। पापा आप लोग चलिए, मैं अभी आया। वो अपने माँ बाप से कहता उसकी तरफ आया और मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। अनायत को आज उसकी मुस्कुराहट जहर लगी। ये सब अंदर क्या मजाक हो रहा था ईशान? वो निहायत जब्त से बोली। ये कोई मजाक नहीं था डी, ये मेरी फीलिंग्स थी आपके लिए। वो पुरसकून सा उसे देखने लगा। इनायत हैरत से उसे देखने लगी। चंद ही दिन हुए थे उसे ईशान से मिले हुए और उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। उसके साथ रहते वक्त वो अपने सारे दुख भूल जाती थी और आज उसे लग रहा था उसका ये दोस्त भी उससे छिन गया। क्या सोच रही हैं? ईशान ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। उसने गुस्से से उसे देखा। यही ना कि 4 दिन में प्यार व्यार कैसे हुआ? वो तो आपको पहली दफा देखकर ही हो गया था। फिर तो बस बहाना मांग रहा था दिल, आपको देखने का, आपसे बात करने का। और आज जब आप कॉलेज नहीं आई तो क्लियर हो गया कि आपके नहीं होने से गुजारा नहीं होगा, तो आ गया आपका साथ मांगने। वो मुस्कुराता हुआ उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। आंखों में अलग सी चमक थी। बस ईशान, तुम ये सब सोच भी कैसे सकते हो? वो गुस्से से चिल्लाई। आंखें भीगने लगी। मैंने तुमसे दोस्ती की, तुमसे अपना समझकर चंद बातें कर ली, उसका ये मतलब निकाला तुमने? वो दुख से उसे देखने लगी। मैंने आपकी किसी बात का कोई मतलब नहीं निकाला डी।
ना ही ये उम्मीद लगाई कि आप भी ऐसा कुछ महसूस करती हैं। मैंने बस अपनी फीलिंग्स बताई हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और बस ये बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। इस तरह बिना सोचे समझे फजूल बातें करके मेरे घर वालों के सामने मेरा तमाशा बना दिया तुमने, गिरा दिया मुझे सबकी नजरों से। वो उसकी बात काट कर नफरत से बोली, मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मुंह उठाकर चले आए यहाँ मोहब्बत का दम भरने। जानते क्या हो तुम मेरे बारे में? वो सब जो मुझे जानना चाहिए और वो सब जो आपको भूल जाना चाहिए। ईशान ने फौरन ही जवाब दिया। उसके तासरात से इनायत ने अंदाजा लगा लिया कि वो उसके माजी से बेखबर नहीं है। मुझे आपके माजी से कोई गर्ज नहीं है इनायत, मुझे आपका मुस्तकबिल बनना है। मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। उसके लहजे में बेबसी थी। खबरदार जो आइंदा ऐसी हरकत की, चले जाओ यहाँ से और दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। वो उसे गुस्से से वार्न करते हुए पलटकर अंदर जाने लगी। जा रहा हूं मैं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा आपका जवाब लेने, उसने जरा ऊंची आवाज में कहा तो अनायत ने पलटकर उसे घूरा। वो मुस्कुरा दिया। मेरे घर वाले मेरी शादी मेरी कजन से तय कर चुके हैं, पर मैं इससे शादी नहीं करूंगा। या तो कल आप हाँ कह के मुझे जिंदगी देंगी या मैं अपनी जान देकर इस झंझट से आजाद हो जाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए उसे तला देकर हैरान करता वहां से निकल गया। इनायत सोचती रह गई कि यह हकीकत थी या बुरा ख्वाब। सब इतने खामोश क्यों हैं? डाइनिंग टेबल पर गैर मामूली खामोशी महसूस करके उसने आहिस्ता आवाज में पूछा और ऐना की जानिब देखा। मुझे भी नहीं पता, उसने सर नफी में हिलाते हुए कहा। उन दोनों की गैर मौजूदगी में जो हुआ सब उसकी वजह से शौक में थे। दादी साहब ने अपने बेटों से उस रिश्ते का जिक्र करके उनसे मशवरा किया था, लेकिन वो जानते थे आखिरी फैसला शाहजेन का होगा और वो इनायत की मर्जी के बगैर कभी राजी नहीं होगा। इसलिए पहले इनायत से बात करने का फैसला किया, लेकिन वो साफ इनकार कर चुकी थी और अब किसी की बात सुनने तक को राजी नहीं थी। इनायत कहाँ है? उसने ग्लास लबों से लगाते हुए पूछा। वो आप ही को भूख नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया, रेशम ने जवाब देकर दादी साहब को देखा कि उससे बात करें। कल शाम की टिकट्स कंफर्म हैं, उसने ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। दादी साहब ने परेशान होकर उसे देखा। कुछ और दिन रुक जाए ना बेटा, क्या हम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने बच्चों के साथ नहीं गुजार सकते? वो मायूसी से बोली। वो उसे जाने देने को राजी ही नहीं हो रही थी। आप मेरे साथ मुंबई चलें, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। वो नजरें झुकाए बोला। उन्हें क्या बताता कि हर खुशी में भी दिल उदास हो जाता था, क्योंकि उस हवेली के हर कोने से अपनी माँ की सिसकियां सुनाई देती थी। डी, बाहर आइए, ऐसे मुझसे चुप नहीं सकती आप। वो गार्ड्स को धक्का देकर सीधा अंदर आ गया था, क्योंकि अनायत ने उससे मिलने से मना कर दिया था। उसकी तेज आवाज पर सब भौंकला गए थे। अनायत भी एकदम से घबरा गई थी। शाहजेन घर पर था और जाने अब उसका क्या रिएक्शन हो। डी, अगर आपको लगता है कि आपकी इस बेरुखी से मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा तो आप गलत हैं। मेरे इरादे की मजबूती का अंदाजा नहीं है आपको। वो गुस्से से ऊपर इनायत के कमरे की तरफ देखते हुए उसे धमकाना चाह रहा था। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। शावेज भी अपनी जगह हैरान खड़ा था। दादी साहब अलग परेशान हो गई थी। क्या हो रहा है ये सब? शाहजेन हैरत और गुस्से में तेजी से सीढ़ियां उतर कर नीचे आया और ईशान की तरफ बढ़ा। कुछ नहीं बेटा, आप अंदर जाइए, हम बात कर रहे हैं। दादी साहब ने उसे रोका, लेकिन वो उन्हें आगे से हटाकर ईशान के सामने आया। कौन हो तुम, क्यों चिल्ला रहे हो? उसे कड़े तेवरों से देखते हुए पूछा। मैं इनायत से मिलने आया हूँ। ईशान उसकी आंखों में बेखौफी से देखता हुआ बोला। किस लिए? उसकी पेशानी की रगें उभर कर वाजे हुई। ईशान, जाओ यहाँ से। इनायत जल्दी से नीचे आई और ईशान को गुस्से से देखते हुए बोली। उसकी आंखें रोने से सुर्ख हो रही थी। ईशान पर बेहद गुस्सा था। मैं आपका जवाब जाने बगैर नहीं जा सकता, वो ढीठ बनकर बोला। कैसा जवाब? हो क्या रहा है? उसका दिमाग घूमा तो वो गुस्से से धाड़ कर दोनों को देखने लगा। ऐना ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। शावेज भी जल्दी से आगे बढ़ा। शाहजैन, तुम रुको प्लीज। इनायत ने उसके बाजू पर हाथ रखे उसे रोका। ईशान, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, जाओ यहाँ से। वो बेबसी से बोली, आंखें मिन्नत कर रही थी। उसके डैड एकदम से उसके पास आए और उसके हाथ नीचे किए। सुना नहीं तुमने, जाओ यहाँ से। वह मुश्किल लहजे को नरम रखे बोला और इनायत को अपने से लगा लिया। मुझे आपके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज सुनना है डी, हाँ या ना। वो उसकी आंखों में आंखें डाले सर्द लहजे में बोला, जैसे आज ना जान जाने का खौफ था ना और किसी बात का। नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं, चले जाओ यहाँ से।
वो गुस्से से उस पर चिल्लाई और अपने डैड के सीने पर सर रखे जोरों से रोने लगी। शाहजैन तो उसके इस रिएक्शन पर हैरान रह गया। दादी साहब ने परेशानी से सर थाम लिया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं डी, आप मुझसे शादी करेंगी या नहीं? वो भी इसी अंदाज में चिल्लाया। शाहजैन ने पेशानी पर बल डाले उसे देखा और आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। क्या कहा तूने? क्या बकवास की? आंखों में कहर लिए निहायत सर्द लहजे में बोला, मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूं और अगर आज इन्होंने इनकार किया तो मेरी मौत देखेंगी। वो दूसरा जुमला इनायत की तरफ देखकर बोला जो जख्मी नजरों से उसे देख रही थी। मार तो मैं तुझे आज हर हाल में दूंगा। शाहजैन ने उसे गिरेबान पकड़े पीछे धकेलते हुए दीवार से लगाया। भाई रुक जाइए। शाहवेज ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पीछे हटाया, लेकिन वो अब भी उसे गुस्से से घूर रहा था। आप यहां से जाइए बेटा, ये कोई तरीका नहीं है अपनी बात रखने का, दादी साहब ने दोनों के दरमियान में आते हुए कहा। सॉरी दादी, पर मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। डी अपनी जिद पर है, मेरे घर वाले अपनी जिद पर है और मैं अपनी जिद पर। मैं इनायत का इनकार नहीं सुन सकता। दादी साहब को उसने जिस तरह जवाब दिया वो उसे देखकर रह गई। वो उन्हें बहुत मजबूर लगा। मैं आपको ये दौलत, ये आसाइशें शायद ना दे पाऊं, लेकिन बेइंतहा मोहब्बत दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी में कभी दुख नहीं आएंगे, लेकिन वादा करता हूं दुख हो या खुशी हर हाल में मुझे अपने साथ पाएंगी। बस एक बार भरोसा करके साथ दे मेरा, प्लीज डी। वो इनायत को देखते हुए नहायत नरमी से बोला। शाहजैन अपना बाजू छुड़ाकर उसकी तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़ ली। निकल जा यहां से, ना वो तुझे कोई जवाब देगी, ना तेरी सूरत देखेगी, ना तेरी किसी घटिया बात का भरोसा करेगी। मरना है तो जाकर मर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दांत भींचे गुस्से से भड़का। ईशान उसकी सख्त गिरफ्त में भी इनायत को देखकर हंसा, जो सांस रोककर उसे देख रही थी। ब्रदर इन लॉ, अपनी बहन की तरफ देखकर बताएं, क्या सच में उसे फर्क नहीं पड़ता? वो शाहजैन को देखकर बोला तो उसकी गिरफ्त ढीली हुई। रेशम न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। शाहजैन के जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे माहौल में गूंज उठी। इनायत ने हाथ सख्ती से मुंह पर रख लिया। शाहजैन, दादी साहब ने गुस्से से उसे पुकारा। छोड़ दीजिए इन्हें, दादी साहब उसे पीछे करते हुए बोली और ईशान को देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो गया था, लेकिन आंखों में अब भी वही बेखौफी, वही जुनून था। आप जाइए, कल आपका और इनायत का निकाह होगा। दादी साहब के लफ्जों ने इनायत और शाहजैन के सर पर बम फोड़ा था। दोनों बेयकीनी से उन्हें देख रहे थे और बाकी सब भी हैरान खड़े थे। ईशान खुद भी हैरत में था। उन्होंने चंद सेकंड में ही ये फैसला कर लिया था, बिना किसी की मर्जी जाने या पूछे। उनके बेटे खुद अपनी जगह हैरान थे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सर झुकाए बहुत जब्त से बोला। ऐसा होगा और ये हमारा फैसला है, दादी साहब ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा। वो मुस्कुरा दिया। शाहवेज जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन वो कुछ कहता इसके पहले ही उन्होंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आप जाइए बेटा, हम आपसे वादा करते हैं आपका निकाह इनायत के साथ होगा और कल ही होगा, जाइए, दादी साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शाहजैन अपनी जगह पर शाक उन्हें देखता रह गया। ईशान एक नजर इनायत की तरफ देखकर चला गया। वो अपने डैड से अलग होकर पीछे होती जमीन पर बैठ गई। शाहजैन ने गुस्से से ईशान को जाता देखा और खुद इनायत की तरफ बढ़ा। चलो यहां से, इनायत का हाथ पकड़े उसे उठाते हुए बोला और उसे अपने साथ खींचता हुआ बाहर जाने लगा। दादी साहब ने उसका रास्ता रोक दिया। हट जाइए, मैं और मेरी बहन एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकेंगे। वो उनसे नजरें मिलाए बगैर गुस्से से बोला। अगर एक कदम भी बढ़ाया आपने तो हमारा मरा मुंह देखेंगे, उन्होंने खफगी से कहा तो शाहजैन ने आंखें मीच ली। शाहवेज ने फौरन उन्हें अपने साथ लगाया। दादी साहब, इनायत ने तड़प कर उन्हें पुकारा। उसके डैड ने भी बेचैनी से अपनी मां को देखा। हमने आज तक आप में से किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। आप सबने अपनी अपनी जिंदगी के फैसले खुद किए हैं और हमने खुशी खुशी उन फैसलों को कबूल किया है। आज अगर हमने आपके लिए कुछ सोचा तो क्या हमें इतना भी हक नहीं? क्या बस इतनी ही अहमियत है हमारी आप सबकी जिंदगियों में? दादी साहब ने बिना किसी की तरफ देखे उदासी से कहा। शाहजैन ने सर उठा के सुर्ख आंखों से उन्हें देखा। हर कोई जानता था कि वो सबसे ज्यादा शाहजैन को चाहते हैं, लेकिन उसने आज तक उन्हें कोई खास खुशी नहीं दी थी। हमने इस लड़के को कल निकाह का वादा दिया है। इनायत आपके हाथ में है। आप अपनी दादी साहब के इस वादे का मान रखेंगी या इस उम्र में हमारा सर नीचे होते देखेंगी? दादी साहब ने इनायत की तरफ देखते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। इनायत ने आहिस्ता से अपना हाथ शाहजैन के हाथ से निकाला और भागती हुई अपने कमरे में बंद हो गई। रेशम भी उठकर उसके पीछे चल दी। सब अपनी जगह से जा चुके थे।
लेकिन वो वहीं खड़ा था, खाली नजरों से जमीन को घूरते हुए। उसके पीछे सिर्फ शावेज और रहना थे। भाई, शावेज ने उसे पुकारते हुए उसके बाजू पर हाथ रखा, जिसे फौरन हटाकर वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में चला गया। वो रूम में आई तो शाहजेन बेड के सरहाने से टेक लगाए सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतार रहा था। एक नई आजमाइश ने उसका सुकून छीन लिया था। उसे इनायत और ईशान के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे अपनी बहन के साथ जबरदस्ती अब किसी हाल में कबूल नहीं थी। पहले भी उसे खान ने ही शादी के लिए मजबूर किया था और अब भी वही हो रहा था। उसकी मर्जी, उसकी खुशी कभी किसी को नजर आती ही नहीं थी। उसने सोचा था वो इनायत को कभी कोई तकलीफ नहीं देगा, लेकिन दादी साहब ने उसे फिर बेबस कर दिया था। वो परेशान होकर उसके पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। शाहजेन ने आंखें खोलकर उसे देखा और देखता रहा। सब ठीक हो जाएगा शाहजेन, तुम टेंशन मत लो, वो झिझकते हुए बोली और उसके हाथ से सिगरेट लेकर एस्ट्रे में डाला। वो अपने खाली हाथ को देखने लगा। वो ईशान बुरा इंसान नहीं है शाहजेन, वो बहुत हिम्मत करके बोली। शाहजेन ने पेशानी पर बल डाले उसे देखा। मतलब आप ही के साथ पढ़ता है, वो आप ही का दोस्त है, उन्होंने ही कहा था वो बहुत अच्छा इंसान है। क्या तुम एक बार उनसे इस बारे में बात नहीं कर सकते कि वो ईशान को एक चांस दें, उसके प्रपोजल के बारे में सोचें? उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वो तब भी उसके सामने बोल रही थी। वो बहुत गौर से उसे सुन रहा था। अगर आप ही सोचने के लिए वक्त मांगे तो दादी साहब भी निकाह के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगी, लेकिन अगर तुम गुस्से में। शाहजेन ने उसके लबों पर उंगली रख के उसे खामोश किया। वो अपने मासूम सोच के हिसाब से उसे समझाने की कोशिश करती बहुत प्यारी लगी। शाहजेन ने उसे खींच के अपने सीने से लगा लिया और सुकून से आंखें मूंद ली। जहन में हलचल थी, लेकिन दिल के पास सुकून था। दिमाग ठंडा रखो जैन, बात इतनी गलत नहीं है जितनी तुम बना रहे हो। शावेज कब से उसे समझा रहा था, लेकिन वो कहाँ समझने वाला था। रेशम अपने शौहर पर तरस खाकर शाहजेन पर झुंझलाई। वो घूर कर रह गया। दोनों इस वक्त शाहजेन के कमरे में मौजूद थे। वो अकेले ही वापस जाने की जिद कर रहा था, ये सोच कर कि दादी साहब अपनी बात से पीछे हट जाएंगी, लेकिन उन्होंने भी साबित कर दिया था कि वो शाहजेन की ही दादी हैं। शावेज उसे कब से मना रहा था कि वो चल के दादी से सुकून से बात करे, उन्हें समझाए, लेकिन वो जानता था वो नहीं मानेंगी। तुम्हें सही लग रहा है ये सब? मतलब जिस जहन्नुम से उसे निकालने में सालों लग गए वही झोंक दूं फिर से? वो मोबाइल से सर उठाकर रेशम की तरफ देखकर गुस्से से बोला। रेशम को मैदान में आते देखकर शावेज चुप होकर उसके साथ बैठ गया। शाहजेन या रेशम को हैंडल करना उसके बस के बाहर था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से निपट लेते थे। दोनों उल्टे दिमाग के जो थे। क्यों ऐसे हो रहे हो? तुम्हें वो लड़का इतना गलत लगता है? वो हैरत और गुस्से से बोली। शाहजेन ईशान को खान से कंपेयर कर रहा था। वो मेरी बहन के लायक नहीं है रेशम, और मैं उसे कल अपने दरवाजे पर भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो दांत पीसते हुए बोला। दुनिया के हर भाई को लगता है कि उसकी बहन के लायक कोई लड़का बना ही नहीं दुनिया में। फरिश्ते जैसा भी कोई मिल जाए ना तो उसमें भी ऐब ही नजर आते हैं तुम भाइयों को। वो उसे घूरते हुए बोली। मुझे बस एक बात बताओ, तुम चाहते क्या हो? क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी बहन अपनी जिंदगी में आगे बढ़े? क्या तुम उससे बस अपने माजी के लिए रोते देखने चाहते हो? उम्र भर खुश नहीं देखना चाहते उसे? वो तहम्मुल से उसे समझाते हुए बोली। तुम अच्छे से जानती हो मैं कितना प्यार करता हूं उससे। वो उसे देखते हुए बोला। वही तो, पिछले कुछ दिनों में उनकी जिंदगी में आए इस बदलाव को जब हम सब ने महसूस किया है, तो तुम क्यों नहीं देख पा रहे जैन? तुम्हारी बहन अपने गुजरे कल को भूलने लगी है, हंसने लगी है, जीने लगी है। क्या तुम्हें उनके चेहरे पर सुकून नजर नहीं आ रहा? वो शाहजेन के हाथ पर हाथ रखते हुए नरमी से बोली। वो हाथ पीछे करके सर झटक गया। जानती हूं उस लड़के का तरीका गलत है, वो बहुत जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या इनायत आपी में इतनी हिम्मत है कि वो कभी भी खुद से अपने बारे में सोचेंगी? वो खिलाफे आदत बहुत संजीदगी से बात कर रही थी। शावेज दोनों की गुफ्तगू से अलग खामोश दोनों को देख रहा था। तुम ये कहना चाहती हो कि जो हो रहा है होने दूं? एक बार फिर अपनी बहन को इस जबरदस्ती के रिश्ते की भेंट चढ़ने दूं? मैं बस हाथ पर हाथ रखे उसे बेबस रोता हुआ देखता रहूं? ये चाहती हो तुम? नहीं कर सकता मैं ऐसा, वो झुंझलाकर बोला और गुस्से से उठ गया। कैसे समझाऊं इसे? मैं ये सब सही नहीं समझती, बस इस लड़के को एक मौका देने का कह रही हूं उसे। हम आप ही को समझा भी तो सकते हैं ना, लेकिन जब ये छोटा बच्चा ही ऐसे बिहेव करेगा तो वो बेचारी क्या खाक समझेगी? वो उसे जाता देकर गुस्से से बोली। वो उसे एक नजर घूर कर रूम से बाहर निकल गया और रेशम ने अपना सर पीट लिया। रिलैक्स, तुम टेंशन मत लो, शावेज ने उसे परेशान देखकर खुद से लगाते हुए तसल्ली दी।
जब उससे निकाह के लिए इजाजत मांगी गई तो उसे लगा उसकी जिंदगी फिर से वहीं आ गई हो जहां कुछ साल पहले थी। वही अजियतें दिल को नए जख्म देने लगी। निकाह जैसा कोई इंतजाम नहीं था, बस घर के लोग, काजी और वकील। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, कोई खुश नहीं था, सब उदास थे, परेशान थे। दादी साहब खुद मुतमईन नहीं थी। इनायत के साथ जबरदस्ती करके उनका दिल खुद उदास था। ऐना शाहजेन का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाई। वो उस निकाह को रोक नहीं सकता था, लेकिन इस निकाह में शामिल भी नहीं होना चाहता था। वो मुंह फेरे खड़ा था। इस माहौल से उसे घुटन महसूस हो रही थी। वो वापस जाने लगा तो ऐना ने उसे रोक लिया। इनायत का वास्ता देकर वो जब्त किए बैठा था, लेकिन इनायत की खामोशी से उसका दिल तड़प गया और इरशान का भी। जवाब दीजिए बेटा, भरोसा कीजिए अपनी दादी साहब पर। दादी साहब ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। ईशान की नजरें उसके चेहरे पर ठहर गईं। सुर्ख दुपट्टे में बगैर किसी मेकअप या साज के सुर्ख आंखों से वो उसके दिल में हशर मचा रही थी। कबूल है। दादी साहब के इसरार पर उसने बहुत मजबूर होकर लबों को हरकत दी। शाहजेन ने आंखें बंद करके खोली। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी ने ईशान से दूसरी दफा पूछा तो उसके पापा ने उसका कंधा हिलाते हुए उसे मतवज्जा किया। वो इनायत को देखने में इतना महव था कि सुन ही नहीं पाया। नहीं, उसके एक लफ्जी जवाब ने वहां सबको सुन कर दिया। इनायत ने भी हैरानी से भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। मुझे इनायत की आंखों में ये आंसू कबूल नहीं है। वो इनायत की आंखों में देखते हुए बोला। काजी समेत वहां मौजूद सारे उसे देखते रह गए। शाहजेन खुद हैरान रह गया। उन्हें तड़पा कर बेबस करके अपना बनाना कबूल नहीं है। उसकी नजरें इनायत पर, जिन्हें उसने हटा के सर्द सांस खारिज की। मुझे ये निकाह कबूल नहीं। वो अपनी जगह से उठ गया और बाकी सब भी अपनी जगह से उठ गए सिवाय इनायत के। उसने अपने सर पर बंधा साफा निकालकर उस जगह फेंका जहां वो बैठा था और चलता हुआ इनायत के पास आया और अपनी जगह खड़ी हो गई। उसकी आंखों में ज्यादा देर नहीं देख पाई और सर झुका गई। दिल में अब अजीब सा खालीपन था, लेकिन उदासी और गम छुट गए थे। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मैंने सच्चे दिल से चाहा है आपको। वो उसकी झुकी आंखों को देखते हुए बोला। आवाज भारी हो गई थी, लहजा बेहद संजीदा था। शाहजेन बहुत गौर से उसे देख रहा था। आपको पाने से बढ़कर अब कोई ख्वाहिश नहीं मेरे दिल में, लेकिन इस तरह आपको बेबस करके अपनी मोहब्बत की तजलील नहीं कर सकता। इतना खुदगर्ज नहीं बन सकता कि आपकी मर्जी के खिलाफ आपको हासिल करूं। मैं जा रहा हूं डी, और अब जब तक आप नहीं चाहेंगी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन आपके पुकारने का इंतजार आखिरी सांस तक रहेगा। वो सबकी मौजूदगी को फरामोश किए उससे अपने दिल के जज्बात बयान कर गया और इनायत का दिल पहली दफा अजीब अंदाज से धड़का। बस आपसे इस इंतजार का हक चाहता हूँ। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे देखने लगा। इनायत ने नजरें उसके हाथ से हटाकर उसे देखा। चाहत, उम्मीद, इल्तिजा सब कुछ उसकी नजरों से अयां थे। पहली दफा उसने किसी की आंखों में अपने लिए इतनी तड़प, इतनी चाहत, इतनी शिद्दत देखी थी। उसकी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो किसी की जिंदगी में इतनी अहमियत रखती है। जाने वो कौन से एहसास के जेरे असर हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली पर रख गई। वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया और पीछे होता हुआ उसकी नजरों और उसकी जिंदगी से दूर होता चला गया, बिना इजाजत उसके दिल में अपनी मोहब्बत का एहसास छोड़कर। 2 साल बाद वो हॉस्पिटल के बेंच पर बैठी थी। नजरें सामने गार्डन में लगे पौधों पर थी और जहन 2 साल पहले के इसी मंजर में गुम था, जब वो जाते जाते पता नहीं कौन सा जादू कर गया था कि वो उस ख्याल से आजाद ही नहीं हो पाई थी। उसकी भीगी सुर्ख आंखों में झलकती शिद्दत और उसके लहजे में बेपनाह मोहब्बत सिर्फ इनायत के लिए थी, और ये सोचकर ही इनायत का दिल धड़कने लगता था। वो शाहजेन और ऐना के साथ मुंबई आ गई थी और अपना एडमिशन भी यहीं के एक कॉलेज में करवा लिया था। घर का एक माहौल अब पहले से बहुत बदल गया था। अब उन सब के दरमियान पहले जैसी दूरियां नहीं थी। अब वो सब एक नॉर्मल और खुशहाल फैमिली की मिसाल थे। इनायत के आने के बाद से उसके डैड का भी ज्यादा वक्त मुंबई में ही गुजरता था और शाहजेन का दिल भी उनकी तरफ से मुकम्मल साफ हो चुका था। कोई रंजिशें बाकी नहीं थी। शावेज और रेशम के नन्हे से शहजादे ने पूरी हवेली को खुशियों से भर दिया था। दादी साहब के लाडले पोते शाहजेन की जगह अब वो ले चुका था। सबकी जिंदगियां अपनी रफ्तार से चल रही थी। बस एक इनायत के लिए वक्त जैसे ठहर गया था। इन बीते 2 सालों में उसने अपने तल्ख माजी को कभी याद नहीं किया था। बस उसकी जिंदगी का वो एक दिन उसे नहीं भूलता था जब ईशान बिना इजाजत उसके दिल में वो चाहत का बीज बो कर गया था, और धीरे धीरे वो बीज अपनी जड़ें मजबूत किए जा रहा था।
अपने से 4-5 साल छोटे एक इंसान के बारे में वो जो नहीं महसूस करना चाहती थी, वो एहसास अपनी जगह बना गया था। इन 2 सालों में जितनी दफ़ा वो लखनऊ गई, इतनी बार दिल ने उम्मीद लगाई कि उसे एक नज़र देख पाए, लेकिन किस्मत ने उस पर रहम नहीं किया। वो जाते जाते उसे जता कर गया था कि वो उसके पुकारने का इंतज़ार करेगा। हालांकि उसमें कभी ये हिम्मत न थी कि वो उसे पुकारे, लेकिन उसके दिल ने उसके मुखालिफ जाकर उस नाम को इनायत के हवासों पर सवार करना शुरू कर दिया था। उसने बेआवाज़ उसका नाम लेकर एक गहरी सांस खारिज होते हुए अपने जहन में उठते सवालों को झटका। जहन बेदार हुआ तो पीछे से आती आवाज़ पर चौंक कर चेहरा मोड़ा। उसी बेंच के पीछे जरा से फासले पर खड़े शख्स को देखकर उसका दिल जोरों से धड़का। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो उसकी बेआवाज पुकार पर यूं अचानक सामने आ जाएगा। वो फोन पर बात करने में महव था, लेकिन अनायत की नजरों की तपश ने उसे अपनी तरफ मतवज्जे किया और उसकी कैफियत भी अनायत से जुदा नहीं थी। वो फोन कान से हटाकर काल काटता उसकी तरफ बढ़ा। अनायत ने जल्दी से नजरें फेरी। डी, आप यहाँ सब खैरियत है? वो बेंच पर उससे थोड़ा फासले पर बैठते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगा, अपने अंदरूनी तासरात को बड़ी मुश्किल से छुपाए। सब ठीक है, ऐना को लेकर आई थी, फुप्पो बन गई हूँ, अल्लाह ने बहुत प्यारी सी भतीजी दी है। वो मुस्कुराते हुए बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया और नजरों से बहुत फुर्सत से अनायत के चेहरे को हिफ्ज किया। बहुत मुबारक, वो आहिस्ता से कहते हुए नजरें चुरा गया। तुम यहाँ कैसे? अनायत ने अपने धक धक करते दिल को संभालते हुए पूछा। एक दोस्त से मिलने आया था, उसने जवाब देकर उसकी तरफ देखा तो अनायत जल्दी से नजरें हटा गई। कैसी हैं आप? वो गहरी नजरों से उसके चेहरे का जायजा लेते हुए बोला। बिल्कुल ठीक। अनायत अंगूठे से बीच पर लकीर बनाने लगी। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। मुंबई में कब से हो? अनायत ने खामोशी को तोड़ते हुए सवाल किया। जब से घर वालों ने जूते मारकर घर से निकाला। जॉब लगी है यहाँ, वो हंसकर बोला और फिर संजीदा होकर जवाब दिया। घर से क्यों निकाला? वो उसकी पहली बात पर उलझ गई। शर्त रखी थी, उनकी कही लड़की से शादी करूं या घर से निकलूं? वो बालों में हाथ घुमाते हुए बताने लगा। अनायत शर्मिंदा होकर सर झुका गई, उसकी वजह से कि वो अपने घर से दूर हो गया था। हालांकि वो गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी ईशान के लिए उसे बहुत बुरा महसूस हुआ। आई एम सॉरी, वो आहिस्ता से बोली। ईशान मुस्कुरा दिया। आप क्यों सॉरी कह रही हैं? इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं। गलती तो मेरी थी जिसके लिए मैं आज तक शर्मिंदा हूँ। पता नहीं इतना खुदगर्ज कैसे हो गया था जो सिर्फ अपने बारे में सोचा। ये ख्याल तक नहीं आया कि मेरे अचानक अमल से आप पर क्या गुजरेगी, आप कैसा महसूस करेंगी, आपके घर वालों को कितना खराब लगेगा। बेवकूफ़ था जो समझ नहीं पाया कि दिल के मामलों में ज़बरदस्ती नहीं की जाती। वो धीमे लहजे में बोला। इनायत ने उसकी शख्सियत में बहुत बदलाव महसूस किया। पहले तो हमेशा हंसी मजाक करता रहता था और अब लहजा और अंदाज दोनों में काफ़ी संजीदगी थी। अनजाने में बहुत दिल दुखाया है आपका, हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। उसने इनायत की तरफ देखा तो वो फिर जल्दी से नजरें बदल गई। अच्छा, अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे, वो उठते हुए बोला। कब? वो अपनी बेताबी में उसके साथ ही उठते हुए बेसाख्ता पूछ बैठी। जब आप चाहें। वो एक लम्हे को चौंका और मुस्कुरा कर बोला। बेबी से नहीं मिलोगे? अनायत का दिल किया उसे किसी भी तरह कुछ देर रोक ले, फिर कभी। अभी मजीद यहाँ रहा तो दिल आपसे सवाल करने पर मजबूर कर देगा और इनकार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा डी, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। नजर से हजार शिकवे करते हुए दोनों की चंद पल नजरें मिली तो अनायत का दिल हजारों की तादाद से धड़का। ईशान, वो अपने जज्बात को कंट्रोल किए जाने को पलटा तो इनायत ने पुकार कर उसे रोका। वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। तुम अपने दिल के सवाल को करने दो, क्या पता इस बार शायद इनकार ना मिले। वो सर झुकाए अपने गले को तर करते हुए बोली। वो अपनी जगह पर जमकर रह गया। दिल एकदम से रुककर खुशगवार अंदाज में धड़का। एक बार फिर कहना डी, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। वो उसके करीब हुआ, उसका हाथ थामा, बेताबी से उसके चेहरे को देखने लगा। इनायत उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसकी फरमाइश पर कुछ कहती उसके पहले ही शाहजेन की गाड़ी पर नजर पड़ी तो हाथ उसके हाथ से आजाद किया। ईशान ने भी उसकी नजरों के ताकुब में पीछे देखा। वो गाड़ी से उतरते हुए दोनों को एक साथ देकर एक पल को रुका और फिर चलता हुआ इनायत के पास आया। सब ठीक है? उसने ईशान को नजरअंदाज करते हुए ऐना का पूछा तो वो मुस्कुराई। शाहजेन किसी काम से मुंबई से बाहर गया हुआ था
और ऐना के हॉस्पिटल में एडमिट होने का सुनते ही वहां से निकल आया था, लेकिन उसकी बेटी जल्दबाजी में उसके मुंबई पहुंचने से पहले ही दुनिया में आ चुकी थी। हाँ, ऐना और बेबी दोनों ठीक हैं, घर से भी सब आ गए हैं, बस तुम्हारा इंतजार हो रहा है, चलो ना। वो खुश होकर उसे बताती उसका बाजू थामे अंदर ले जाने लगी। पलटकर ईशान को देखा जो पुरसकून सा मुस्कुरा रहा था। शाहज़ैन चलते चलते रुक गया तो वो भी रुक के उसे देखने लगी। मैं देखता हूं, तुम अपने दोस्त से बात कर लो। वो उसका हाथ अपने बाजू से हटाते हुए बोला और उसे वहीं छोड़कर खुद अंदर चला गया। ईशान के लिए दिल से हर इनकार करता ख्याल उस दिन खत्म हो गया था जब वो इनायत की खुशी की खातिर उसकी जिंदगी से चला गया था। अब जब वो खुशियां लेकर उसकी बहन की जिंदगी में दोबारा आ रहा था तो वो उन खुशियों में रुकावट क्यों बनता। भाई, कॉरिडोर में ही शाहवेज ने उसे जोरों से गले लगा लिया। वो अपने बाप बनने पर जितना खुश हुआ था, चाचा बनने पर भी खुशी उतनी ही थी। दादी साहब भी वहीं मौजूद थी। वो दादी साहब की तरफ बढ़ा तो उन्होंने उसे गले लगाते हुए अपनी नम आंखें साफ की। उसने मुस्कुराते हुए उनके हाथ पर बोसा दिया। उन्होंने उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो धक धक करते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ। रेशम उसके बच्चे को प्यार कर रही थी और ऐना मुस्कुरा कर देख रही थी। शाहज़ैन को आते देखकर उसका ध्यान रेशम से हटकर उसकी जानिब चला गया। रेशम भी उसे देखकर अपनी जगह से उठ गई। देखो, आपके पापा आए हैं। वो शाहज़ैन को देखकर बच्चे को इतला देने लगी। शाहज़ैन ने हाथ आगे बढ़ाया तो रेशम ने उसे पीछे करके देने से इनकार कर दिया। लेकिन पापा ने आने में इतना टाइम क्यों लगाया? अब हम भी उन्हें एटीट्यूड दिखाएंगे। हमारी प्रिंसेस को इंतजार कराया ना, तो अब खुद भी इंतजार करें। रेशम ने उसे आंखें दिखाते हुए बोली तो वो उसे घूर कर ऐना के पास आ गया। बेड पर उसके करीब बैठते हुए उसका हाथ थामकर लबों से लगाया। उसने रेशम को देखा जो उसकी बेटी के हाथों को चूम कर उससे बातें कर रही थी, और फिर शाहज़ैन को देखा जो आंखों में बेपनाह चाहत लिए उसे देखता अंगूठे से उसकी उंगलियों को सहला रहा था। कितना कुछ कह जाती थी उसकी आंखों के लफ्ज भी जो बयान न कर सके। अगर वो उसकी जिंदगी में नहीं होता तो शायद जिंदगी उसे इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगती। वो मोहब्बत के मानी कभी नहीं जान पाती। उसके दिन और रात इतने हसीन नहीं होते। वो हमेशा की तरह अब भी उसकी बोलती निगाहों की तपश से घबराकर नजरें झुका गई। हाथ उसके हाथ से निकालना चाहा लेकिन नाकाम रही हमेशा की तरह। चलो अब और नहीं तड़पाते पापा को। रेशम उसके करीब आई तो उसने ऐना का हाथ छोड़कर अपनी बेटी को बहुत एहतियात से बाजुओं में लिया। दिल खौफ और खुशी से धक धक करने लगा। वो सांस रोके उस नन्हे मासूम चेहरे को देखने लगा जो अपने बाप से मुशाबहत रखता था लेकिन माँ की भी झलक दिखा रहा था। खुदा की रहमत ने उसके दिल में एक नरम मीठे एहसास को जन्म दिया था जो उसकी रूह तक सुकून भर गया था। अपनी औलाद को पहली दफा हाथों में महसूस करने पर एक बाप के जज्बात नाकाबिले बयान होते हैं। अगर इन हाथों में खुदा ने बेटी दी हो तो मोहब्बत के उस एहसास की गहराई का अंदाजा भी लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। उसे भी अपने दिलो जान में फिशारे मोहब्बत बुलंद से बुलंद होता महसूस हुआ, जैसे दिल फटने के करीब था। उसकी सुर्ख आंखों से मोती गिरने लगे। ऐना परेशान होकर उसे देखती आहिस्ता से उठ बैठी और उसके शाने पर हाथ रखा। वो भीगी सुर्ख आंखें उठाकर उसे देखता उसकी गर्दन से सर लगाए बाकायदा रोने लगा। ऐना उसे ऐसे बिखरता देखकर तड़प कर रह गई। रेशम का भी दिल भर आया। वो जल्दी से बाहर निकल गई और गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज करने लगी। शाहज़ैन के आंसू उसके शोल्डर को भिगो रहे थे। वो अपने आंसू साफ करते हुए उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो हिल तक नहीं रहा था, बस बेआवाज रोए जा रहा था। शाहज़ैन प्लीज। उसने जबरदस्ती उसे अलग करते हुए उसकी आंखों से गिरते आंसू अपनी हथेली में जज्ब किए। वो उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रहा था। अपनी बेटी को देखकर बस उसकी आंखें भीगती जा रही थी। ऐसा लग रहा था गुजरे सालों में मिली अजियतों की बची कुची स्याही पूरे वजूद से निकलकर आंसुओं में बह रही हो। वो अब उसे रोकने की बजाय उसे देखती खुद भी आंसू बहाए जा रही थी और दिल खुदा का शुक्रगुजार था जिसने इतना चाहने वाला शख्स नसीब में लिखा, जिसके दिल में हर रिश्ते के लिए मोहब्बत का समुंदर था, और अपनी मासूम बेटी को जिसने उसकी खुशियों को दोबाला कर दिया था, उनकी दुनिया को मुकम्मल कर दिया था। उसकी बेटी ने आंखें खोलकर उसे देखा तो उसे अपने इतराफ रोशनी बिखरती महसूस हुई। वो अपने बाजू से चेहरे को रगड़कर नमी मिटाता अपनी बेटी के चेहरे को लबों से छूकर उस पर अपना प्यार बरसाने लगा, लेकिन आंसू तब भी नहीं रुक रहे थे। उसके बस में नहीं था कि वो उन्हें रोक पाए।
अपने बाप को रोते देखकर वो बड़ी बड़ी आंखों को झपकती अपना गुलाबी होंठ बाहर निकाले रोने की तैयारी में थी। शाहज़ैन उसकी मासूम हरकत पर रोते रोते हंस दिया। ऐना को लगा उससे खूबसूरत मंजर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो सांस रोके उसे देखती रह गई, जो अब अपनी बेटी को देखकर रोते रोते हंसता उसके रुई जैसे गालों पर प्यार कर रहा था। उसने सर उठा के ऐना को देखा, भीगी मुस्कुराती आंखों में बेपनाह खूबसूरती लिए, लबों पर मीठी दिलफरेब मुस्कान लिए। बेटी को एक हाथ से संभाल कर दूसरे से ऐना के चेहरे को करीब किया, उसके लबों को लबों से छूकर पेशानी से पेशानी लगाए आंखें बंद कर लीं। ऐना ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए इन खुशियों और शाहज़ैन का साथ हमेशा कायम रहने की दुआ की। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अपने इख्तिताम पर पहुंची और मैं आज आपसे कमेंट्स के बारे में और लाइक्स के बारे में कोई दरख्वास्त नहीं करूंगा। अगर आपका दिल चाहे, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपना इजहार ख्याल कमेंट बॉक्स में खुद ही कीजिएगा दिल से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ, कोई अच्छी सी स्टोरी लेकर आते हैं आपके लिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप वॉइस सुन रहे थे, मैं हूं सैयद मोहम्मद अली शाह। इजाज़त चाहता हूं, अल्लाह निगहबान।